हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। आज मैं फिर से आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन लेके आए और उस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स भी इसमें शामिल हैं, जिससे हम आज सॉल्व करेंगे। और जो ज़्यादातर आर्मी क्लर्क, एयरफोर्स, नेवी और एसएससी, जीडी और जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाती है, उन एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, द गाइड नोज डैश वे। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा द, क्योंकि वे के बारे में बात कीजिए और रास्ता जो है वो एक ही होगा और रास्ता गाइड को पता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन सेकंड, इट इज़ हार्ड फॉर डैश आउल टू फ्लाई ड्यूरिंग द डे टाइम्स। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा एन, क्योंकि आउल जो है वो अ से लिखा जाता है इसलिए। क्वेश्चन थर्ड दिया गया है, शी हैड डैट रिम्ड हैट। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा अ रिम्ड हैट। क्वेश्चन फोर दिया गया है, माई अंकल इज डैश हर्ट स्पेशलिस्ट। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हर्ट, क्योंकि ह से लिखा जाता है इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा अ हर्ट स्पेशलिस्ट। क्वेश्चन फिफ्थ दिया गया है, आई हैव गॉट डैश गुड हेल्थ। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है नो आर्टिकल, की जो हेल्थ है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और जो हमारा आर्टिकल यूज़ होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होता है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा नो आर्टिकल। क्वेश्चन 6 दिया गया है, ही इज़ डैश एमपी इन द पार्लियामेंट। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। एमपी जो है वो ऐसे लिखा जाता है एम और पी, और इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा एन एम पी इन द पार्लियामेंट। क्वेश्चन 7 दिया गया है, ही वॉज सरप्राइज लेड डैश न्यूज़। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा द न्यूज़। किसी भी न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ या फिर पब्लिश शब्द से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ होता है। अगर पब्लिश भी दिया हो, न्यूज़ दिया हो, इन सबसे पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है अगर सेंटेंस में दिया हो तो। क्वेश्चन 8 दिया गया है, 11 प्लेयर्स ऑफ वन साइड मेक्स डैश टीम। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ए टीम, क्योंकि जो टीम है वो ट से लिखा जाता है। क्वेश्चन 9 दिया गया है, डैश बॉय मेट डैश मैन विद डैश एलिफेंट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द बॉय मेट अ मैन विद ए एलिफेंट, क्योंकि बॉय एक है जो कि इस आदमी से मिल रहा है और इस एलिफेंट से, इसलिए ये आंसर होगा द बॉय मेट अ मैन विद एन एलिफेंट। और एलिफेंट जो है ई से लिखा जाता है, मतलब ए से लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ हुआ और एन का यूज़ हुआ, और मैन जो है म से लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर ए यूज़ हुआ। क्वेश्चन 10 दिया गया है, ही इज़ डैश ऑनर टू हिज कंट्री। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है एन, ऑनर जो है वो अ से लिखा जाता है। क्वेश्चन 11 दिया गया है, द चिल्ड्रन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। एग जो है वो इसे लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा एन एग इन द नेस्ट। क्वेश्चन 12 दिया गया है, डैश सन शाइन्स ब्राइटली। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा द, क्योंकि जो सन है वो सिंगल है पूरे ब्रह्मांड में, इसलिए द का यूज़ करेंगे और डेफिनेट आर्टिकल है वो। क्वेश्चन 13 दिया गया है, रोहित इज़ डैश अनटाइडी बॉय। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। अनटाइडी जो है वो अ से लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा एन अनटाइडी बॉय। क्वेश्चन 14 दिया गया है, अक्षय इज़ डैश ओपन माइंडेड मैन। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। ओपन जो है वो अ से लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज़ होगा।
क्वेश्चन 15 दिया गया है, द मनोज पांडे म्यूजियम इज़ इन लखनऊ हैज़ अ ग्रेट कलेक्शन ऑफ डैश इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा नो आर्टिकल। क्वेश्चन 16 दिया गया है, फ्यू पीपल्स गेव डैश राइट आंसर। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा द राइट आंसर। कुछ ही लोग थे जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया, और जो करेक्ट आंसर है वो डिफाइन होते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है। क्वेश्चन 17 दिया गया है, डैश मोर यूजिंग डैश हैप्पियर वी फील। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा द। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री मोर और हैप्पियर दिया गया है, और ये एक पैरेलल कंस्ट्रक्शन का केस है। बढ़ते अगले क्वेश्चन 18, माई फ्रेंड प्लीज़। क्वेश्चन 18 दिया गया है, माई फ्रेंड प्लीज़। सर यहाँ पे प्लीज़ की जगह प्लेज होगा। माई फ्रेंड प्लेज डैश वॉयलिन परफेक्टली वेल। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। क्योंकि वॉयलिन एक इंस्ट्रूमेंट है और किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा द। माई फ्रेंड प्लेज द वॉयलिन परफेक्टली वेल। क्वेश्चन 19 दिया गया है, इलाहाबाद इज डैश होली सिटी। ऑप्शन बी ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। होली जो है वो ह से लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा अ होली सिटी। क्वेश्चन 20 दिया गया है, इफ़ यू सी हर गेव हर डैश मैसेज। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। अगर तुम उसे देखना तो उसे यह मैसेज पहुंचा देना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा द। क्योंकि जो मैसेज है वो डिफ़ाइन होगा, जो वो बोलना है उस व्यक्ति ने उसको बोला, और वही बात जो है उस व्यक्ति को बोलना है, इसलिए डिफ़ाइन है यहाँ, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 21 है, व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीन दिस इज़। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ब्यूटीफुल की वजह से वो होगा ए। क्वेश्चन 22 दिया गया है, गेट मी डैश किलो ऑफ राइस फ्रॉम डैश नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर शॉप। ऑप्शन ए दिया गया है ए एन, ऑप्शन बी एन द, ऑप्शन सी द ए, ऑप्शन डी नो ए और द। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा ए और द। क्योंकि गेट मी और किलो जो है वो क से लिखा जाता है, इसलिए यहाँ आर्टिकल ए यूज़ हुआ है, और जो नियरेस्ट ग्रोसरी शॉप के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पर जो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। क्वेश्चन 23 दिया गया है, डैश बनियान इज़ डैश काइंड ऑफ डैश फिग ट्री। ऑप्शन ए दिया गया ए एन द, ऑप्शन बी एन ए द, ऑप्शन डी द ए एन, ऑप्शन डी द ए नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा द ए नो आर्टिकल। द बनियान इज़ ए काइंड ऑफ डैश फिग ट्री। इसमें बनियान जो है वो एक ट्री है। फ्रेंड्स, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ और टाइप ऑफ के बाद किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन 24, शी इज़ डैश बेटर सिंगर दैन डैश डांसर। ऑप्शन ए दिया गया ए द, ऑप्शन बी एन ए, ऑप्शन सी द ए, ऑप्शन डी ए और नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा ए और नो आर्टिकल। शी इज़ ए बेटर सिंगर देन डैश डांसर, यानी नो आर्टिकल होगा देन डांसर। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, डैश सेक्रेटरी एंड डैश ट्रेजर वॉज देयर। ऑप्शन ए दिया गया ए एन, ऑप्शन बी एन द, ऑप्शन डी द नो आर्टिकल, ऑप्शन डी नो आर्टिकल ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा द और नो आर्टिकल। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर वॉज देयर, क्योंकि ये एक ही आदमी के बारे में बात की जा रही है। फ्रेंड्स, यहीं पर वीडियो आज की समाप्त होती है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।